दोस्तों आज की सबसे पहली और बड़ी खबर, जी हाँ, वेब सीरीज के विरुद्ध रांची में मुकदमा दर्ज। दोस्तों वेब सीरीज तांडव के खिलाफ रांची में मुकदमा दर्ज की गई है। आपको बता दें कि बुधवार को रांची के अरगोड़ा थाना में वेब सीरीज तांडव के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। दर्ज कराई गई प्राथमिकी में कहा गया है कि इस वेब सीरीज के माध्यम से संविधान की अवहेलना, इरादतन सांप्रदायिक सौहार्द और देश में अशांति फैलाने की मंशा है। प्राथमिकी में कहा गया है कि मनोरंजन के नाम पर इन चीजों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। आपको बता दें कि इससे पहले 19 जनवरी मंगलवार को धर्मगुरु स्वामी दिव्यानंद महाराज ने कहा था, इस आपत्तिजनक दृश्य नहीं हटाई गई तो रांची में भी तांडव होगा। दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है, जैक ने लिया मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा की तिथि बढ़ाने का फैसला। दोस्तों झारखंड में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा 9 मार्च के बदले अब अप्रैल के अंतिम सप्ताह या मई के प्रथम सप्ताह में शुरू होगी। आपको बता दें कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल जनवरी के अंत तक परीक्षा की तारीख व रूटीन जारी कर देगा। जैक द्वारा परीक्षा की तिथि बढ़ाने का फैसला लिया गया है। इस संबंध में स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग द्वारा जैक को पत्र भेजा गया था। खबरों की माने तो मैट्रिक व इंटर की परीक्षा एक साथ शुरू होंगी। प्रथम पाली में मैट्रिक व द्वितीय पाली में इंटर की परीक्षा आयोजित होंगी। परीक्षा मई में खत्म होंगी। परीक्षा का परिणाम जुलाई में जारी होने की संभावना है। जुलाई अंत तक मैट्रिक व इंटर तीनों संकाय का रिजल्ट जारी हो जाने की संभावना है। खबर है झारखंडियों के लिए बड़ी खुशखबरी, निजी क्षेत्र की नियुक्तियों में 75% आरक्षण। जी हाँ दोस्तों, बेहद बड़ी खबर आ रही है। झारखंड में बेरोजगारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। जी हाँ, झारखंड में अब निजी क्षेत्र में 75% तक सीटों पर स्थानीय युवाओं की नियुक्ति अनिवार्य होगी। जी हाँ, झारखंड सरकार इससे जुड़े अध्यादेश जल्द लाने जा रही है। श्रम, रोजगार, प्रशिक्षण व कौशल विभाग द्वारा तैयार प्रस्ताव पर विधि विभाग ने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। नए कानून के मुताबिक राज्य में सभी प्रकार की औद्योगिक इकाइयों, फैक्ट्री, संयुक्त उद्यम समेत पीपीपी मोड में चल रही सभी परियोजनाओं में 75% नौकरियां स्थानीय लोगों को देनी होगी। खबर है गृह मंत्री के आश्वासन के बाद केंद्र सरकार से बढ़ी हैं झारखंड की उम्मीदें। दोस्तों झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने कहा है कि केंद्र और राज्य के बीच बेहतर तालमेल और कार्यप्रणाली मजबूत बनी रहे। इसके लिए मैंने यहां गृह मंत्री अमित शाह और कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी से मुलाकात की है। बुधवार को दिल्ली में ही मीडिया से बात करते हुए श्री सोरेन ने कहा कि वह लगातार केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं। उन्होंने कहा इसी क्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने झारखंड सरकार को पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया है। इस आश्वासन के बाद उनकी उम्मीदें केंद्र सरकार से बढ़ी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि गृह मंत्री को सारी बातें मालूम रहती हैं। गृह मंत्री की नजर पूरे देश की समस्याओं पर रहती है। दोस्तों अगली बेहद बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जी हाँ, आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कर दीजिए, साथ ही बेल के आइकन को दबाइए ताकि हमारे आने वाले सभी ब्रेकिंग न्यूज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। जी हाँ दोस्तों, बेहद बड़ी खबर आ रही है। झारखंड में पंचायत चुनाव की मांग हाईकोर्ट में दायर की गई जनहित याचिका। दोस्तों झारखंड में पंचायत चुनाव में हो रहे विलंब के कारण शीघ्र पंचायत चुनाव कराने की मांग को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। जनहित याचिका जयप्रकाश पंडित की ओर से अधिवक्ता राधाकृष्ण गुप्ता ने दायर की है। जनहित याचिका में प्रार्थी ने संविधान की धारा 243 के तहत निर्धारित समय में पंचायत चुनाव कराने की याचिका की है। जी हाँ, आपको बता दें कि पंचायत अधिनियम 2001 में इसकी समय सीमा बढ़ाने की कहीं कोई प्रावधान नहीं है। आपको बता दें कि नियम के अनुसार 6 महीने में चुनाव करा लेना है। कोरोना काल में ही दुमका
व बेरमो में भी विधानसभा उपचुनाव हुए हैं। खबर है झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने जारी किया मॉडल क्वेश्चन पेपर। दोस्तों, झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने इंटरमीडिएट साइंस परीक्षा 2021 का मॉडल क्वेश्चन पेपर 19 जनवरी मंगलवार को जारी कर दिया। संशोधित एवं बदले हुए पैटर्न के अनुसार प्रश्न पत्र जारी किया गया है। दोस्तों, जारी किए गए मॉडल प्रश्न पत्र में गणित, भौतिकी, रसायन व जीव विज्ञान विषय का मॉडल सेट जारी किया गया है। परीक्षार्थी, जी हां, आपको बता दें कि परीक्षार्थी झारखंड एकेडमिक काउंसिल की वेबसाइट www.jac.jharkhand.gov.in पर इसे देख सकते हैं। कला और वाणिज्य संकाय का भी मॉडल प्रश्न पत्र इसी सप्ताह जारी होने की संभावना है। खबर है व्हाट्सएप को मोदी सरकार ने दी चेतावनी। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है। अपनी नई पॉलिसी के चलते दुनिया भर में इस्तेमाल होने वाली लोगों की लोकप्रिय ऐप व्हाट्सएप की मुश्किलें दिन प्रतिदिन बढ़ती नजर आ रही हैं। जी हां, आपको बता दें कि व्हाट्सएप ने अपनी एक नई पॉलिसी पेश करने की घोषणा की थी, जिसके तहत कंपनी ने कहा है कि वह यूजर्स का डाटा अपनी मर्जी से एक्सेस कर सकती है। इस पॉलिसी के चलते यूजर्स को लग रहा है कि अब कंपनी उनकी प्राइवेसी भंग कर देगी। जी हां, इसी के चलते देश भर में व्हाट्सएप को लेकर बवाल मचा हुआ है। इतना ही नहीं, भारत सरकार ने भी व्हाट्सएप को लेकर एक्शन में नजर आ रही है। इसी बीच मोदी सरकार ने लेटर लिखकर व्हाट्सएप को अलर्ट, जी हां, चेतावनी दे दी है। दरअसल जिस प्रकार केंद्र की मोदी सरकार ने पिछले दिनों कई चीनी ऐप्स को लेकर सख्ती दिखाई थी, वहीं अब सरकार व्हाट्सएप के प्रति भी सख्त रवैया अपनाने पर विचार कर रही है। सरकार ने कहा है कि अपनी कंपनी, जी हां, अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर फिर से सोचे, साथ ही यूरोप और भारत के यूजर्स में किसी प्रकार का भेदभाव न करें। खबर है किसानों की मांग पर भड़का सुप्रीम कोर्ट। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है। किसान संगठन ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया है कि नए किसान कानूनों को लेकर प्रदर्शनकारी किसानों और केंद्र सरकार के बीच गतिरोध को हल करने के लिए शीर्ष अदालत द्वारा गठित पैनल से सदस्यों को हटाया जाए। जी हां, सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दायर एक हलफनामे में भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति ने पक्षपात की संभावना जताते हुए कहा था, इन व्यक्तियों को सदस्य के रूप में गठित करके न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन होने वाला है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त सदस्य किसानों को समान मापदंडों पर कैसे सुनेंगे, जब उन्होंने पहले से ही इन तीनों कृषि कानून का समर्थन किया हुआ है। मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबडे ने सुनवाई के दौरान कहा, हमने इस समिति में विशेषज्ञों को नियुक्त किया है क्योंकि हम विशेषज्ञ नहीं हैं। आप समिति के किसी पर संदेह कर रहे हैं क्योंकि उसने कृषि कानूनों पर विचार व्यक्त किए हैं। पैनल फैसला सुनाने का अधिकार नहीं है, तो इसमें पक्षपात कहां से आ गया? वे कृषि क्षेत्र में प्रतिभाशाली दिमाग वाले लोग हैं, आप उनका नाम कैसे मलिन कर सकते हैं? खबर है बिना फास्टैग गाड़ियों का नहीं होगा बीमा। जी हां दोस्तों, अगर आप वाहन के मालिक हैं, आपके पास गाड़ियां हैं, तो ये खबर आपके लिए बेहद अहम और इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। जी हां, हाईवे पर सफर करने वालों से 15 फरवरी से राज्य के सभी 8 टोल प्लाजा पर कैश भुगतान की व्यवस्था खत्म कर दी जाएगी। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने सभी टोल प्लाजा पर कैश लेना बंद करने का निर्देश दिया है। दोस्तों, हाईवे पर 100% वाहनों को फास्टैग लगाकर ही सफर करना होगा। फास्टैग के जरिए टोल लेने के सिस्टम को बनाने के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने अपनी सहयोगी कंपनी इंडियन हाईवे मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड को इसके लिए नामित कर दिया है। आपको बता दें कि इस वक्त हर टोल प्लाजा पर अप डाउन 2 कैश लेन हैं और फास्टैग नहीं होने पर वाहनों से कैश टोल टैक्स देकर आने जाने की छूट है। यह नियम टोल प्लाजा के जिलों के वाहनों पर भी लागू होगा। अब बिना फास्टैग वाले वाहनों का न तो इंश्योरेंस होगा और न ही फिटनेस होगा। खबर है कोरोना काल में नौकरी गंवाने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर आ रही है। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना महामारी के संकट की वजह से
बीते साल 2020 में नौकरी गंवाने वाले लोगों के लिए सरकार ने बड़ा ऐलान करते हुए राहत प्रदान कर दी है। जी हां, सरकार की तरफ से मार्च 2020 के बाद से दिसंबर 2020 तक जिन लोगों ने नौकरी गंवाई है उनको 40 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद दी गई है। जी आपको बता दें, ये मदद कर्मचारी राज्य बीमा की तरफ से पंजीकृत कामगारों को 50% बेरोजगारी लाभ के रूप में दी गई है। जी आपको बता दें कि योजना को जून 2021 तक बढ़ा दिया। ऐसे में कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी ईएसआईसी में इंश्योरेंस कमिश्नर रेवेन्यू एंड बेनिफिट एम के शर्मा ने बताया कि बीते साल कोरोना महामारी की वजह से बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार हो गए थे, जिसे देखते हुए श्रम मंत्रालय की तरफ से अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना शुरू की गई थी। आपको बता दें कि जिसके चलते दिसंबर 2020 तक इस योजना में देश भर से आवेदन आए हैं। इनमें से 55,000 लोगों को इस योजना का लाभ दिया जा चुका है। साथ ही इन लोगों को 3 महीने तक सैलरी का 50% हिस्सा भी दिया जा रहा है। खबर है केंद्रीय कर्मचारियों को डबल खुशखबरी। दोस्तों, देश के 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 61 लाख पेंशनर्स को मोदी सरकार की तरफ से बड़ा तोहफा मिलने के बाद उनका हक का पैसा उनके खाते में जल्द ही आने वाला है। मोदी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता में किया था और साथ ही महंगाई राहत को भी बहाल कर दिया था। जी हाँ, केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए डबल खुशखबरी मिलने वाली है, क्योंकि जनवरी के अंत तक ये राशि जल्द ही उनके खातों में पहुंचा दी जाएगी। मीडिया की खबरों के अनुसार मोदी सरकार ने 4% महंगाई भत्ता बढ़ाया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मोदी सरकार ने महंगाई भत्ता बढ़ाकर 4% कर दिया है। इससे सीधे तौर पर कहें तो केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा फायदा मिलने वाला है, जो उनकी सैलरी में इजाफा हो जाएगा।